अब है यहाँ पर मोर देन इनफ मीन्स जरूरत से ज्यादा। कभी हमारी बातें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, कभी हमारा खाना जरूरत से ज्यादा हो जाता है, कभी हमारा सोना जरूरत से ज्यादा हो जाता है। तो जरूरत से ज्यादा जो चीजें जहां पर हो जाती हैं वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मोर देन इनफ। क्या यूज करेंगे, मोर देन इनफ। ओके, अब यहाँ पर जरूरत से ज्यादा मत सोचो। कभी कभी हम इतना ज्यादा जरूरत से ज्यादा जब हम सोचने लगते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें एक लिमिट से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही करना चाहिए जो कुछ, चाहे आप सोच रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे बात कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ना भी, हर चीज एक लिमिट में करनी चाहिए। ओके, तो चाहे हार्ड वर्क हो, कोई भी चीज आप एक लिमिट में रह करके, जरूरत में, जितनी आपको जरूरत हो, जितनी आपकी बॉडी जो है उसको बेयर कर सके उतना आप करेंगे। ओके, जरूरत से ज्यादा मत सोचो। डोंट थिंक मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत खाओ। खाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए जरूरत से ज्यादा। डोंट ईट यह पोशाक जरूरत से ज्यादा महंगी है। दिस ड्रेस इज एक्सपेंसिव। आगे का सेंटेंस शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं आगे। मोर देन इनफ। सही सोचा आपने, क्योंकि दिस, यहां पर दिस ड्रेस इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, अब आगे हमको क्या लिखना है, मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मोर देन he abuses अब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना, मतलब किसी के लिए गलत वर्ड यूज करना। ही अब्यूजेस मोर देन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे लग रहा है कि जब मैं बाकी सेंटेंस राइट कर लेती हूँ, आगे मुझे क्या राइट करना है आप लोगों को मेरे लिखने से पहले ही समझ में आ जाता होगा। ओके, ही अब्यूजेस मोर देन इनफ। चलिए फटाफट आप इसको ट्रांसलेट करके ही इंग्लिश में देखिए या कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ, मैं जो कुछ भी आप लोगों को बता रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और भी मैं इससे ज्यादा नॉलेजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। इसी तरीके की जो वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं। ये बात आप मेरी मान लीजिए कि इधर जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो कुछ भी बता रही हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग इससे बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप बेअटक इंग्लिश बोलने लगेंगे। बाकी चीजें जो है वो मैं आगे की वीडियोस में पढ़ाती रहूंगी। जैसे कि मैंने शुरुआत में वोवेल्स कॉन्सोनेंट पढ़ाए, फिर टेंस पढ़ाए, फिर मैंने नाउन प्रोनाउन पढ़ाया, फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सोचा कि आप लोगों को कुछ नया बताया जाए, कुछ ऐसा बताया जाए कि जिससे सब थोड़ा आप लोग
टेंस मैंने पढ़ा दिए, लेकिन आप लोगों को बोलना कैसे है, कुछ और भी चीजें, कुछ और भी वर्ड जो कहाँ पर कैसे यूज होते हैं वो आप लोगों को बताए जाए। तो इधर जो है मैं यही सब आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग जो है थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा नहीं बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, बिल्कुल आप अच्छे से बोलने लगे। बाकी चीजें तो आप समझते रहेंगे। ओके, अब है नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ओवर स्मॉल थिंग्स मीन्स छोटी छोटी बातों पर। जैसे कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा हो जाते हैं, या किसी किसी का नेचर होता है कि वो जरा जरा सी बात पर इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है या रोने लगता है। कुछ लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए या ऐसी जगहों पर जो हम बातें करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जो हम बात करते हैं, वहां पर हम ओवर स्मॉल थिंग्स क्या लिखेंगे, बोलेंगे ओवर स्मॉल थिंग्स मीन्स छोटी छोटी बातों पर। जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं हुआ जाता है, छोटी छोटी बातों पर आंसू नहीं बहाए जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। ओके, तो अभी हम हिंदी के वाक्यों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, ओवर स्मॉल थिंग्स, वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। शी शेड्स स्मॉल थिंग्स, तुम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हो, यू इरिटेटेड, आगे क्या लिखना है आप लोगों को पता है, ओवर स्मॉल थिंग्स। क्या लिखना है, ओवर स्मॉल थिंग्स, ओवर स्मॉल, छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो। Don't get offended over small things। यहाँ स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। नेक्स्ट है, मेरी माँ छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती है, माई मदर shouted। नेक्स्ट, और स्मॉल थिंग्स, ओवर स्मॉल थिंग्स। अब यहाँ पर जो है मैंने ये छोड़ दिया है, छोटी छोटी बातों पर मत चिल्लाया करो, छोटी छोटी बातों पर मत चिल्लाया करो। अब इतने सारे ट्रांसलेशन मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा। ओवर स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी बातों पर, स्केयर्ड ऑफ डर लगना, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग समझ के बाहर। तो इन शब्दों का जो है हम कहाँ पर किस सेंटेंस में यूज करते हैं और किस कंडीशन में हम बोलते हैं। ओके, और फिर उस हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इस तरीके के वाक्यों को जो है, जब आप ये मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा, जब ये चीजें आप अपने तरफ जब ये चीजें अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे, उनको अच्छे से सीखेंगे, तो अपने आप से जब आपको हिंदी की बोलनी होगी, कहीं पे ऐसे सेंटेंसेस बोलने होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से हिंदी के नहीं बल्कि इंग्लिश के सेंटेंस निकलेंगे। ओके, आप पहले से ही समझ जाएंगे कि हमको कहाँ यहाँ पर क्या बोलना है, कैसे हमें इंग्लिश में इसको स्पीक करना है। तो ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस
देखने के लिए मैं एक बार फिर आपसे कह रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि जो भी मैं आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, जो भी बताऊंगी, ऐसे इस तरीके के वीडियोस आप लोगों ने किसी भी चैनल पे नहीं देखे होंगे। अगर मेरे वीडियोस देखने के बाद आप लोगों ने जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई भी किया अपने ऊपर, तभी आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। वरना मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 100% इंग्लिश बोलने लगेंगे, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये आप पे भी डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो चीज सीखी है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कितना किया है, आपने उसको बोला कितना है। अब ये जैसे मैं आप लोगों को ये वर्ड के यूज बता रही हूँ, छोटे छोटे यूजेस बता रही हूँ, किस सेंटेंस में कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस कंडीशन में हमें, जैसे मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो ये कौन सी यहाँ पर कैसी सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब कोई पर्सन किसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है तो वो वहां की पूरी जो सिचुएशन होती है उसके माइंड में चल रही होती है कि जैसे कोई किसी के अंदर कोई फोबिया है, तो अगर वो बता रहा है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तो ये सोच लीजिए कि उसके माइंड में ये चल रहा है, वो सोच रहा है कि ऊंचाई के बारे में वो सोच रहा है कि वो अगर मतलब देखेगा नीचे ऊंचाई से, कहीं पर ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेगा तो कितना डर जाएगा, उस चीज को अंदर ही अंदर कहीं फील कर रहा है। ओके, तो इस यही है आपके कुछ भी चीज अगर आप सीखते हैं तो ये वहां पर भी यही अप्लाई होता है कि आप आपने कितना उसको ऑब्जर्व किया है, कितना उसको अप्लाई किया है। ओके, तो अगर आप इन चीजों को रिवाइज करेंगे, बोलेंगे, कहीं पर यूज करके देखेंगे और उसको बार बार समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है, तभी आपकी स्पीकिंग अच्छी हो पाएगी, आप अच्छे से स्पीक कर पाएंगे। हिंदी के वाक्यों की जगह आपके माइंड में जो है जब कहीं पे आपको स्पीक करना होगा, बोलना होगा, कहीं पे बातचीत करनी होगी, तो ऑटोमेटिकली हिंदी के वाक्यों की जगह आपके माइंड में जो है इंग्लिश के ट्रांसलेशन क्रिएट होने लगेंगे और आप जो है इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, आपको लगता है कि हाँ ये सब चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरूर। थैंक यू।